आखिर किसने मारा था परवीन बाबी को? यह कहानी है एक ऐसी मुस्कान की जो किसी टाइम पर सबसे खूबसूरत और सेक्सी हीरोइन हुआ करती थी और जिनका नाम था परवीन बाबी। 4 अप्रैल 1956 गुजरात के जूनागढ़ में जन्मी परवीन बाबी अपने माँ बाप की शादी के 14 साल बाद हुई थी। नवाबे खानदान की इकलौती बेटी थी। इनके पास सब कुछ था, ऐशो आराम रुतमा। लेकिन जब वो सिर्फ 4 साल की थी, इनके पिता के गले और मुंह का कैंसर हो गया और 1 साल के अंदर में उनकी मौत हो गई। यहीं से शुरू हुआ इनका अकेलापन। अहमदाबाद के स्कूल में पढ़ाई की और फिर कॉलेज में इंग्लिश की पढ़ाई की। कॉलेज पहुंचते जैसे ही शांत सी लड़की के भीतर से रोशनी निकलने लगी। यहीं से इन्होंने मॉडलिंग शुरू की। साल था 1972 और एक शूटिंग के दौरान निर्देशक B.R. इशारा की इन पर नजर गई और उन्होंने इन्हें फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। साल 1973 फिल्म चरित्र से इन्होंने शुरुआत की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म की वजह से परवीन बाबी लोगों की आंखों में बस गई। फिर तो फिल्मों की जैसे लाइन ही लग गई। दीवार, अमर अकबर एंथनी, ग्वालिया, शान, नमक हलाल और बर्निंग ट्रेन और न जाने कितने फिल्में। साल 1996 में टाइम्स मैगजीन के कवर पर आने वाली ये पहली अभिनेत्री भी बनी। इनका करियर अपनी पीक पर चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से 1996 में ये कहीं गायब हो गई। अफवाहें उड़ने लगी, फैंस परेशान, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन जोड़े जाने लगे, लेकिन कारण कुछ और ही था। हुआ क्या था? साल 1969 में दंगे हुए, जिन दंगों में परवीन बाबी को चद्दर में लपेटकर बाहर निकाला गया। यही वो वक्त था जब उन्हें पहली बार पैनिक अटैक आया। फिर एक रिश्तेदार से कराची में सगाई तय हुई, लेकिन 1971 वॉर की वजह से वो सगाई भी टूट गई। जब बॉलीवुड में आई तो इनका नाम अमित जी के साथ जोड़ा जाने लगा। अमित जी ने भी इनसे दूरियां बना ली क्योंकि वो एक शादीशुदा आदमी थे। इस चीज से प्रभावित होकर परवीन बाबी ने अमित जी के ऊपर केस कर दिया, जिसमें इन्होंने ये क्लेम किया कि अमित जी उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं। इसी दौरान ये पता चलता है कि उन्हें पैरानाइट सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। इसमें इंसान हर किसी पर शक करता है और उसे लगता है कि हर कोई इसका दुश्मन है और उसे मारने की फिराक में है। इसके बाद डैनी के साथ इनका 4 साल का रिश्ता चला। फिर कबीर बेदी से प्यार हुआ, जो अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन बाबी के साथ आ गए, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका। फिर इनकी लाइफ में आए महेश भट्ट, जो इनका सबसे करीबी रिश्ता माना जाता है। उन्होंने परवीन की हालात अपनी आंखों से देखी थी, कैसे वो शक करती थी, कैसे वो गाड़ी को खोलकर उसमें बॉम्ब्स ढूंढती थी कि कहीं किसी ने बॉम्ब न लगा दिया हो। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इन्होंने ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया। अब हुआ क्या? महेश भट्ट उन्हें बोर में अपने गुरु कृष्णमूर्ति के पास छोड़कर वापस मुंबई आ गए। जब महेश भट्ट ने भी इनका साथ छोड़ दिया तो इस चीज का इम्पैक्ट इनके दिमाग पर इतना पड़ा कि वो आधी रात में अर्धनंग हालत में महेश भट्ट का पीछा करने के लिए भागी। साल 1982 में महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई थी और उसका नाम था अर्थ। यह बोला जाता है कि यह फिल्म महेश भट्ट और परवीन बाबी के रिश्ते को बहुत हद तक दर्शाती है। इसके बाद परवीन बाबी अमेरिका चली गई। इन्होंने फैशन डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया और नए शौक अपनाए, लेकिन डर ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। वो इस कदर डरने लगी थी कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ उबले हुए अंडे और दूध खाती थी। फिर आया साल 2005, जब 3 दिनों तक इन्होंने अपने गेट के सामने से कोई भी सामान नहीं उठाया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि परवीन बाबी की लाश व्हील चेयर के ऊपर थी। 3 दिन से वो भूखी थी, तो शायद उनकी मौत भूख की वजह से हो गई थी। इनके मरने के बाद अचानक से एक भांजा प्रकट हो गया, लेकिन इन्होंने अपनी वसीयत में क्लियर मेंशन कर रखा था कि उनकी 80% संपत्ति गरीब बच्चों के नाम पर कर दी जाएगी। परवीन बाबी को अकेलापन और उनकी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत ने ही मार दिया। जब ये दोनों चीज साथ में मिक्स होती है तो आदमी खामोशी से अंदर ही अंदर टूटने लगता है।